Hello guys, welcome back to my YouTube channel Accounts Acharya. Dear students, as you know, I am providing you fundamental MCQs of accounting. Nearly 8 videos have been sent to you on fundamental, that is related to journal, ledger, trial balance. These MCQ questions have been taken from Professor P.C. Tulsian's book, that is especially for competitive examinations student, and also having a great importance for those students who are in BBA, BCom, BCA, MBA and MCom entrance, B.Ed entrance and so many examinations like UPPCL, accountants, banks, etc. These questions can clear your fundamental knowledge of accounting. My dear, कम विद में मेरे साथ रहो और मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आप हमारे सभी एमसीक्यू क्वेश्चंस को सही ढंग से पढ़ा है और देखा है तो पूरा विश्वास रखें, किसी भी कंपटीशन में आप पीछे नहीं जाएंगे. यू विल बी टॉपर. दिस इज ऑन माई ब्लेस वीडियो. थैंक्स. कम टू योर पॉइंट. आइए, और हमारे पास बच्चों के व्यूज भी आते हैं, क्वेश्चंस भी पूछा जाता है, फ़ोन भी करते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करते हैं. हम ऐसे सभी बच्चों के आभारी हैं. आप सब लोग हमसे डिस्कस भी कर सकते हैं, हमें फ़ोन भी कर सकते हैं और किसी भी टॉपिक पर जो अकाउंट से रिलेटेड है, जिस पर मैंने अभी तक डिस्कशन किया है, उन सभी पर आप हमसे बात भी कर सकते हैं. और मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके ऑप्शंस आते हैं, जब आप हमसे क्वेश्चन पुटअप करते हैं. तो बेटा देखें, जो अभी हमारे छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं बीबीए में, बीसीए में और बीकॉम में या 11th में, इन सभी बच्चों के लिए ये फंडामेंटल बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है. और मैंने अपनी क्लास लेक्चर्स में आपको जर्नल, लेजर, ट्रायल, सिंपल एंट्रीज, कंपाउंड एंट्रीज और एडजस्टेड एंट्रीज सबको मैंने बहुत ब्रीफ में समझाया है. ये एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको अब यहाँ से बताते हुए चल रहे हैं, डिस्कस करते हुए, और साथ में आपको फंडामेंटल्स भी बताएंगे. बी स्ट्रॉन्ग ऑन योर फंडामेंटल्स. राइट. फर्स्ट क्वेश्चन इज a sale of goods to Ram for cash should be debited to. तो डियर स्टूडेंट्स, बहुत तेजी से विदाउट हैविंग एनी लॉस ऑफ टाइम तुरंत आप एंट्री बनाएंगे. इसकी एंट्री क्या होगी? अब आप देखिए, सेल ऑफ गुड्स टू राम फॉर कैश शुड बी डेबिटेड टू. तो अब आप यहाँ पर क्या है, एक पर्टिकुलर पार्टी दे रहा है राम, और उसके बाद साथ साथ में आपका कैश भी है. इट मीन्स इज दिस कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन? दिस इज टू बी थॉट. इसको आप सोचें, विचार करो कि ये कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है. तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं है. क्यों? क्योंकि कैश उसने पे कर दिया है. तो इट मीन्स द एंट्री शुड बी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स. ये एंट्री आपकी पास करना है. राइट. तो यहाँ पर शुड बी डेबिटेड टू, तो किसको डेबिट करेंगे? कैश को डेबिट करेंगे. इट मीन्स कि ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर. राइट. इफ दिस विल बी क्रेडिट ट्रांजैक्शन, अगर ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो एंट्री क्या होगी? राम डेबिट टू सेल. राइट. नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर सेकेंड. फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन बी विल बी करेक्ट बिकॉज दिस इज कैश सेल नॉट अ क्रेडिट सेल. इन केस ऑफ क्रेडिट सेल और क्रेडिट परचेज, पार्टी शुड बी डेबिट एंड पार्टी शुड बी क्रेडिट. राइट. नेक्स्ट देखें, अ सेल ऑफ गुड्स टू राम शुड बी डेबिटेड टू. अब यहाँ पर राम, देर इज नो कैश, इट मीन्स दिस इज वन ऑफ क्रेडिट ट्रांजेक्शन. तो इन केस ऑफ क्रेडिट ट्रांजेक्शन, पार्टी शुड बी डेबिट और पार्टी शुड बी क्रेडिट. तो यहाँ पर राम क्या है? राम, सेल ऑफ गुड्स टू राम, इट मीन्स राम इज माई कस्टमर. तो राम और ही डज नॉट पे यू कैश. तो जब वो कैश पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो ऐसे कंडीशन में क्या एंट्री पास होगी? राम डेबिट टू सेल. तो बेटा अब आपको यहाँ देखना है राम डेबिट टू सेल.
तो राम शुड बी डेबिट, तो यहाँ पर आपके ऑप्शन में राम इज फर्स्ट ए ऑप्शन इज अ क्लियर आंसर। सेल ऑफ गुड्स टू राम शुड बी डेबिटेड टू, तो किसको डेबिट करेंगे? राम को डेबिट करेंगे। ऊपर क्या था? सेल ऑफ गुड्स टू राम फॉर कैश शुड बी डेबिटेड टू, तो कैश हो गया तो राम का काम खत्म, राइट। पार्टी ने जब भी कैश पेमेंट कर दिया तो उस पार्टी का नाम नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पर कैश डेबिट टू राम होगा। नेक्स्ट देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3, अ विड्रॉल ऑफ कैश फ्रॉम बिजनेस बाय द प्रोप्राइटर शुड बी क्रेडिटेड टू, तो विड्रॉल ऑफ कैश, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपेयर योर जर्नल एंट्री, पहले जर्नल एंट्री इसकी बनाइए। विड्रॉल ऑफ कैश, तो विड्रॉल ऑफ कैश फॉर फ्रॉम बिजनेस बाय द प्रोप्राइटर, तो यहाँ पर एंट्री क्या होनी चाहिए? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, राइट। तो शुड बी क्रेडिटेड टू, तो किसको क्रेडिट करेंगे हम? कैश को, और ड्राइंग को डेबिट, राइट। और साथ साथ में विड्रॉल ऑफ कैश फॉर बिजनेस बाय द प्रोप्राइटर शुड बी क्रेडिटेड टू। अब इन केस यहीं पर लिखा होता विड्रॉल ऑफ कैश फॉर बिजनेस फ्रॉम बिजनेस फॉर बिजनेस पर्पज, तो इन केस इफ इट इज दिस कैश वाज फॉर बिजनेस पर्पज, तो आप बिजनेस के एक्सपेंसेस के लिए कैश विड्रॉ करते, तो प्रोप्राइटर की ड्राइंग को डेबिट नहीं कर सकते थे। नेक्स्ट देखें 4 नंबर क्वेश्चन, अ विड्रॉल ऑफ गुड्स फ्रॉम बिजनेस बाय द प्रोप्राइटर शुड बी क्रेडिटेड टू। अब नाउ द प्रोप्राइटर हैज टेकन गुड्स फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज, राइट। तो पर्सनल यूज, अब यहाँ पर गुड्स के पार्ट कौन कौन से होते हैं? परचेज और सेल। गुड्स, स्टॉक, परचेज एंड सेल, ये 4 टाइप्स के अकाउंट्स गुड्स के होते हैं, राइट। तो क्या गुड्स सेल हो रहा है? नहीं, सेल नहीं है, तो सेल हटा देंगे। अब क्या बचा आपके पास? परचेज है, स्टॉक है और गुड्स है, 3। यानी कि विड्रॉल ऑफ कैश, तो विड्रॉल ऑफ गुड्स, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज, ये भी एंट्री बन सकती है, या ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू गुड्स, ये भी एंट्री हो सकती है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, ये भी हो सकता है, राइट। तो देयर मे बी 3 टाइप्स ऑफ एंट्रीज बट दे इंडिकेट ओनली ड्राइंग, राइट, एंड दे हैव ओनली वन सेंस, एक ही सेंस है, चाहे स्टॉक हो या परचेज हो या गुड्स हो, राइट। अब आप क्वेश्चन पर जाएं, यहाँ विड्रॉल ऑफ गुड्स फ्रॉम बिजनेस बाय द प्रोप्राइटर शुड बी क्रेडिटेड टू, तो क्या क्रेडिट करेंगे? परचेज है बेटा कहीं? है, सी ऑप्शन आपका सही है। स्टॉक होता तो भी ठीक होता, और गुड्स होता तो भी राइट आंसर था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 5, द रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड इज क्रेडिटेड टू। अब नाउ यू हैव पेड रेंट टू लैंडलॉर्ड, अब आपको देखना है कि रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड, रेंट तो हमेशा किसी न किसी लैंडलॉर्ड को ही पे किया जाएगा। ऐसे ही सेम सैलरी किसी एम्प्लॉय को पे की जाएगी, वेजेज किसी लेबर को पे किया जाएगा, कैरेज किसी लेबर को पे किया जाएगा, राइट। तो क्या ये सभी पार्टीज बन पाएंगे या नहीं? फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक अबाउट दिस that these all are operational expense of a business. Whatever operational expenses, to treat them only expense that can never be recovered if you have paid as a expense, right? तो यहाँ पर देखना है कि लैंडलॉर्ड को, लैंडलॉर्ड इज वन ऑफ द पर्सनल अकाउंट एंड रेंट इज ऑपरेशनल एक्सपेंस यानी नॉमिनल अकाउंट, राइट। तो यू आर पेइंग रेंट, तो रेंट शुड बी डेबिट टू कैश, यानी आपकी एंट्री होनी चाहिए रेंट डेबिट टू कैश, नॉट लैंडलॉर्ड डेबिट टू कैश। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड इज क्रेडिटेड टू, तो क्या क्रेडिट करेंगे? कैश, कैश पेमेंट हुई, रेंट अकाउंट डेबिट टू
कैश, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, सन्डे एक्सपेंस डेबिट टू कैश, PT expense debit to cash. These different types of expenses have been paid to any person, but no any person is need to make them as a personal, to treat them as a personal, because these all are operational expenses. Operational expenses are paid to regulate the business continued. राइट, तो बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए ये एक्सपेंसेस पे किए जाते हैं. दे आर ट्रीटेड अंडर नॉमिनल अकाउंट. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ डेट बिकमिंग बैड द अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड टू. अब अगर बैड डेट्स होता है तो बैड डेट्स किससे होता है, कौन बैड डेट्स करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक अबाउट दिस, दैट द पर्सन हु इज माई कस्टमर, whom I have to take something. If this amount can't be recovered due to insolvency, due to any other reason, if debts can't be recovered, it become bad. Right? तो in case of bad debts, आपको हमेशा बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर करना चाहिए. बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर. राइट, ये एंट्री हमेशा याद रखो. बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर, या डेटर का जो भी नाम हो. अब यहाँ पर इन केस ऑफ डेट्स बिकमिंग बैड शुड बी क्रेडिटेड टू, तो डेटर. व्हेन यू हैव फंडामेंटली स्ट्रांग, तब ही आप ऐसे एंट्रीज को देख पाएंगे, और अदरवाइज गलत हो जाएगा. नेक्स्ट देखिए बेटा, राम हुज अकाउंट वाज रिटन ऑफ एज अ बैड पेड सब्सिक्वेंटली. अब क्या हुआ, यानी कि जब बैड डेट्स हुआ होगा तब आपने एंट्री पास किया होगा बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर, या टू पार्टी, या टू कस्टमर. राइट, कस्टमर बिकम क्रेडिट. अब नाउ देयर इज नो नीड टू यूज द नेम ऑफ कस्टमर अगेन, बिकॉज ही वाज डेटर, नाउ ही बिकम क्रेडिट. His account is totally finished and the amount is transferred to bad debts account. अब just after few days this amount was recovered. तो बैड डेट्स डेबिट कर दिया गया था, अब बैड डेट्स को क्रेडिट कर दो. When bad debts is credited it become bad debts recovered account. राइट, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट, यानी 7. राम हुज अकाउंट वाज रिटन ऑफ एज अ बैड. तो जब बैड डेट्स हो गया था, बैड डेट्स ऑलरेडी हो चुका है, तो राम को क्रेडिट किया गया होगा. बैड डेट्स डेबिट टू राम, फर्स्ट एंट्री वाज पास्ट. नाउ द अमाउंट रिकवर्ड अगेन, तो बैड डेट्स खत्म हो गया, अब बैड डेट्स रिकवर्ड हो गया, तो बैड डेट्स को क्रेडिट करेंगे. व्हेन बैड डेट्स इज क्रेडिटेड इट मीन्स बैड डेट्स रिकवर्ड. राइट, 7 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. और बेटा अब देखें क्वेश्चन नंबर 8. स्टार टूर्स हैज a sum of rupees 5,000 as a bills receivable from Mr. X. On 5th February, Mr. X makes a partial payment of rupees 3,000 to Star Tours. Right? कोई बात नहीं. आप देखें, you have a bills receivable. When bills receivable is received, तो first entry is passed BR account debit to debtor. Right? BR account bills receivable account debit to debtor, जो भी नाम हो पहले एंट्री पास करते हैं. नाउ यू गॉट रुपीज 3,000 आउट ऑफ रुपीज 5,000. तो ये पैसे कहाँ से मिले, पहले तो आप इसे सोचें. दिस अमाउंट हैव बीन रिकवर्ड फ्रॉम दैट बिल्स रिसीवेबल अकाउंट. द टोटल सम ऑफ बिल्स रिसीवेबल वाज रुपीज 5,000 and you got rupees 3,000. So now the entry should be cash account debit to bills receivable account. अब आप ऑप्शन पर आए. ऑप्शन पर दिया है क्रेडिट द अकाउंट रिसीवेबल अमाउंट रुपीज 3,000. राइट, ये बी ऑप्शन शुड बी करेक्ट. बी ऑप्शन शुड बी करेक्ट.
अब देखें अदर ऑप्शंस, व्हाई अदर ऑप्शंस आर रॉन्ग। तो यहाँ फंडामेंटली आप समझने की कोशिश करें। क्रेडिट टू द कैश अकाउंट, कैश रिसीव्ड, तो डियर स्टूडेंट्स यू आर गेटिंग कैश, तो this amount can't be credited, that should be cash debit, so it means A option is incorrect. Next C option is debit to the cash account by rupees 2000. So first of all this question arises that you are getting rupees 2000 or rupees 3000. So obviously we are getting rupees 3000. So entry should be from rupees 3000. So this both options C and D, both options are wrong. Right? Next question number 10. Question number 10 is wages paid for installation of second hand machinery. Dear students, there is something revenue expenditure and some are capital expenditure. If we are bringing any capital assets, at that time whatever expenses are paid on behalf of bringing and setting up that assets, these expenses are not revenue expenses. Revenue expenses are those expenses which are done for maintaining that assets but not heavy expenditure, right? तो यहाँ पर you have purchased a machinery and second hand machinery and paid wages for installing that machinery, right? So this should be capital expenditure, and in case of capital expenditure the particular capital assets will be debited. अब यहाँ पर इन्होंने गलती किया होगा, वेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश। ऐसे जितने बच्चे हैं जिन्होंने वेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश किया है वो 100% गलत हो गए, और यहाँ एंट्री पास होनी चाहिए मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, बिकॉज वी आर इंस्टॉलिंग द मशीनरी हैज नॉट स्टार्टेड इट्स प्रोडक्शन टिल नाउ, राइट? तो यहाँ पर वेजेज इंस्टॉलेशन चार्जेज नहीं, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, दिस एंट्री शुड बी इंस्टॉलेशन चार्जेज एंड बिजनेस एक्सपेंसेड एंड वेजेज, ये तीनों ऑप्शंस आपके गलत होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा, बहुत इसेंशियल और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैक्सिमम बच्चे यहाँ गलती करते हैं। इन केस आप, जैसे कि आपको पढ़ाया गया है, बिजनेस 3 टाइप की होती है। फर्स्ट इज प्रोप्राइटरशिप बिजनेस यानी सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, एंड सेकेंड इज पार्टनरशिप बिजनेस, एंड थर्ड इज कंपनी, राइट? तो इन केस ऑफ प्रोप्राइटरशिप बिजनेस आप जानते हैं कि बिजनेस का जो भी कैश होता है, जो भी प्रॉफिट होती है, जो भी लॉसेज होती है, दैट इज सोलेली बॉर्न और रिसीव्ड by the proprietor himself, right? There is only one proprietor, so he is liable to get everything. It means कि if tax is charged on his business, so this is not a business expense, this is an expense of that proprietor. It means this is a personal expense of a sole proprietor. So this कंसेप्ट शुड बी हेल्ड इन योर माइंड, आपके दिमाग में रहना चाहिए कि एंट्री क्या पास करनी है। अब आप देखें, या तो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश आप करेंगे। अब आप कहेंगे सर कैपिटल तो हमेशा क्रेडिट होती है, आज डेबिट क्यों हो गई? बेटा कैपिटल और ड्राइंग दोनों ही प्रोप्राइटर के अकाउंट्स होते हैं। इफ कैपिटल इज डिडक्टेड, capital is debited, it means the amount of capital is being reduced, कैपिटल का अमाउंट कम हो रहा है। एक तो फर्स्ट एंट्री आप ये पास कर सकते हैं, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, राइट? नेक्स्ट एंट्री आप पास कर सकते हैं ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। और व्हेन इनकम टैक्स इज पेड, तो इनकम टैक्स इज ऑलवेज पेड पर्सनली, नॉट फ्रॉम द बिजनेस, so therefore it would be paid from his drawing or from his capital, right? तो इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट करके आप बिजनेस का अकाउंट कोई भी क्रेडिट या डेबिट नहीं कर सकते हैं।
यहाँ पर्सनल एक्सपेंस है, तो पर्सनल एक्सपेंस है तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश ये बिजनेस की एंट्री होगी, ट्रांजेक्शन होगा। एंड देयर आफ्टर इफ पेड बाय द बिजनेसमैन टू द इनकम टैक्स अथॉरिटीज या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, तो दैट वुड बी इनकम टैक्स डेबिट टू ड्राइंग, right? But this income tax debit to drawing will be considered personally, not with the business transaction. In case of business transaction, that entry will be drawing account debit to cash या कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, राइट। नेक्स्ट देखें बेटा 11 नंबर क्वेश्चन। हाँ 11 नंबर क्वेश्चन में शुड बी डेबिटेड टू, तो आप लिखिए ड्राइंग अकाउंट। देखिए इसने ऑप्शन में कहीं पर कैपिटल नहीं लिख रखा है, अगर कैपिटल लिखा होता, ड्राइंग नहीं लिखा होता तो आप कैपिटल को ही डेबिट कर देते, क्योंकि कैपिटल से ही उसका पेमेंट हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है और स्पेशली सीपीटी वाले बच्चों के लिए, सीएस फाउंडेशन, सीएमए, यूपीपीसीएल और बीएड एंट्रेंस वाले स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली, और जो हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे अभी 11th में आए हुए हैं, जो बीसीए और बीबीए में पहली बार अकाउंट्स देख रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 इज, देखें अब आपको स्क्रीन पर पूरा क्वेश्चन दिख रहा होगा, और क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ें। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद अपने माइंड में मंथन करें, विच टाइप ऑफ एंट्री शुड बी पास्ड, विच एंट्री शुड बी पास्ड, कौन सी एंट्री होनी चाहिए। और देयर आफ्टर ऑप्शन में भी एक ऑप्शन आपको बिल्कुल राइट लग रहा हो तो उसे तुरंत टिक ना करें, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं, धीरे धीरे आगे बढ़ें। देखें गुड्स कॉस्टिंग ₹1000, सेलिंग प्राइस 1200, स्टोलन शुड बी क्रेडिटेड टू, स्टोलन चोरी हो गया, चला गया, ठीक, ओके टाटा बाय बाय हो गया, गया, चोरी हो गया। तो अब आपको क्या एंट्री पास करनी चाहिए, तो पहले आप एंट्री देखो, ऑप्शन नहीं, पहले एंट्री देखो, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू गुड्स, ये एंट्री होनी चाहिए, या लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, या लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज। अब 3 एंट्रीज आपको मैंने बता दिया, राइट। अब 3 एंट्रीज में से बेटा देखो, यू आर नॉट सेलिंग दिस गुड्स हैव गॉन इन थेफ्ट, चोरी में चला गया है। तो जब गुड्स चोरी में चला गया तो आपकी जो लॉस होगी वो कॉस्ट की होगी, सेलिंग प्राइस की नहीं हमेशा। तो देखिए 1200 से एक आंसर ये दिया है, इसको तो पहले काट दो, 1200 से होगा ही नहीं। फिर यू आर नॉट सेलिंग द गुड्स, तो ये भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा। अब 2 ऑप्शन आपके पास बचे, लॉस ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिट टू परचेज, वहां ऊपर पूछ रहा है कि क्रेडिट किसे करना है, तो क्रेडिट करोगे परचेज को या स्टॉक को या गुड्स को, राइट। और लॉस बाय थेफ्ट को डेबिट करना है, लेकिन इसने यहां भी ऑप्शन दे दिया तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया, राइट। अब आपको समझ में आ गया होगा, अच्छी तरह से समझ लीजिए। सीपीटी वाले बच्चों ऐसे ही क्वेश्चंस दे करके आपको कंफ्यूज करता है, आप वहां गलत करके चले आते हैं। नेक्स्ट देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, गुड्स कॉस्टिंग ₹1000, सेलिंग प्राइस 1200, डिस्ट्रॉयड बाय फायर। बेटा बिल्कुल सेम एंट्री है जैसे 12 था, वहाँ लॉस बाय थेफ्ट था, यहाँ लॉस बाय फायर है। तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज, या लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू गुड्स, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, राइट। यहाँ पर देखिए अब आपसे क्रेडिटेड पूछ रहा है तो परचेज आंसर बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी आप देखें अदर ऑप्शंस आर राइट और रॉन्ग, एंड व्हाई दे आर रॉन्ग, गलत हैं तो क्यों गलत हैं, पहले तो मुझे ये देखना है कि गलत हैं तो क्यों गलत हैं, क्योंकि हो सकता है इससे भी अच्छा कोई आंसर दूसरा हो, तो हमें एक बेस्ट सुटेबल आंसर ढूंढना है, इसलिए ऑप्शंस पर बिल्कुल जल्दबाजी ना करें। यहाँ सेलिंग, यू आर नॉट सेलिंग द गुड्स, तो देयरफॉर 1200 ऑप्शन गलत हो गया।
सेल्स अकाउंट नहीं है इसलिए सेल्स भी ऑप्शन गलत हो गया। लॉस बाय थेफ्ट नहीं है, यहाँ थेफ्ट हुआ ही नहीं, यहाँ तो आग लग गई, तो लॉस बाय थेफ्ट होना ही नहीं चाहिए। इट मीन कि सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखें बेटा 14 नंबर, और विदाउट हैविंग लॉस ऑफ टाइम हमारे साथ आगे बढ़ते रहें। 14 नंबर, गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 1000, सेलिंग प्राइस 1200, डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल। तो डियर स्टूडेंट, बिल्कुल जैसे 12 था वैसे 13 है, वैसे ही 14 भी है। अब सैंपल में भी, सैंपल इज वन ऑफ द एडवर्टीजमेंट ऑफ अ बिजनेस, तो दैट इज वन ऑफ एक्सपेंस, एंड यू आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट योर प्रोडक्ट एज अ सैंपल टू द पर्सन्स। जैसे मेरी भी बुक्स है, हमारी 6 बुक्स हैं और मैंने 6 बुक्स लिखी हैं। अब ये बुक्स हम प्रोफेसर्स के पास सैंपल में फ्री डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो दीज ऑल आर ओनली एडवर्टीजमेंट। तो हम क्या बनाएंगे, सैंपल अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट, या सैंपल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, या सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। यानी एंट्री होनी चाहिए शुड बी क्रेडिटेड टू परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर दीजिए। सेल्स गलत है, सेल्स अकाउंट 1000 गलत है, लॉस बाय थेफ्ट हुआ ही नहीं, फिर भी फालतू में दिया हुआ है। अब आप 15 देखें बेटा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, जैसे 12 था वैसे 13 है, वैसे ही 14 है, वैसे 15 भी आ गया। अब 15 नंबर क्वेश्चन में चैरिटी दे दिया, तो चैरिटी दे दिया। अब ये भी चैरिटी अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट, या चैरिटी अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, या चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। तो ऑप्शन क्या होना चाहिए, सी करेक्ट आंसर। और 16 नंबर क्वेश्चन में गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 1000, सेलिंग प्राइस 1200, यूज्ड इन मेकिंग फर्नीचर। अब फर्नीचर आपके यहाँ बना हुआ है ना, आपके बिजनेस में है, आपके प्रिसाइंट्स के अंदर है फर्नीचर, तो हम क्या बनाएंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर कैश देते तो कैश लिख देते, फर्नीचर डेबिट टू कैश, राइट। अब इसी फर्नीचर में हमारी कुछ गुड्स लग गई है, तो हम लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू गुड्स, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, स्टॉक, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज। यहाँ पर क्या होना चाहिए, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज, एंड ओनली कॉस्ट प्राइस। याद रखें हमेशा केवल कॉस्ट प्राइस ही होगा, क्योंकि यू आर नॉट सेलिंग द गुड्स टू द पर्टिकुलर कस्टमर नहीं है यहाँ। यहाँ आपका या तो लॉस हो रहा है, या तो आप अपने पास सेल्फ यूज कर रहे हैं, या तो ड्राइंग में जा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में गुड्स की कॉस्ट प्राइस ही लिया जाएगा, सेलिंग प्राइस बिल्कुल नहीं लेना है। तो बेटा 16 का भी आंसर सी होगा। और नेक्स्ट देखें, रेंट पेड टू राम, अ लैंडलॉर्ड शुड बी डेबिटेड टू। अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको यही चीज़ समझाया है, अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है कि रेंट पेड टू राम, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश होगा, लैंडलॉर्ड का नाम बिल्कुल नहीं आएगा। और अगर आप लैंडलॉर्ड को गलती से डेबिट कर देते हैं, इट मीन्स कि ही इज माई डेटर, ही इज माई डेटर, यू विल गेट हिम दिस मनी बैक इन फ्यूचर, राइट। तो आप वो पैसा लेने नहीं जा रहे हैं, आपको वो पैसा मिलेगा नहीं, बिकॉज रेंट इज योर ऑपरेशनल एक्सपेंस। तो यहाँ पर डेबिट किसको करना है, रेंट को, लैंडलॉर्ड को नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखें, विड्रॉल ऑफ कैश फ्रॉम बैंक शुड बी डेबिटेड टू। तो अब बैंक से विड्रॉ किया तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, यानी डेबिट किसको करेंगे, कैश को, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, दिस एंट्री शुड बी पास्ड। लेकिन कुछ हमारे 11th के बच्चे हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं सर ये विड्रॉल हुआ तो ड्राइंग हो जानी चाहिए। बेटा ड्राइंग हो सकती है जब लिखा हो विड्रॉल ऑफ कैश फॉर पर्सनल यूज, तब वो ड्राइंग होगी। अब विड्रॉल ऑफ कैश फॉर ऑफिस यूज लिखा हो तब भी आपको एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक ही बनाना है, बिकॉज दिस कैश हैज बीन विड्रॉल फ्रॉम बैंक फॉर द ऑफिस यूज, एंड दिस कैश ऑल्सो विड्रॉल फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, राइट। तो 18 नंबर का आपका ए आंसर होगा। ड्राइंग अकाउंट गलती से भी ना लगा देना,
गलती से भी ड्राइंग अकाउंट नहीं, जब तक पर्सनल पर्पज ना लिखा हो, पर्सनल यूज ना लिखा हो, तब तक आप ड्राइंग उसे नहीं मानेंगे। नेक्स्ट देखें बेटा, 19 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, विड्रॉल ऑफ कैश फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। अब ठीक है, यहाँ पर क्या है, पर्सनल यूज है, तो आप लिखेंगे ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, सॉरी बैंक, ये ड्राइंग बैंक से लिया है, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब किसको क्रेडिट करेंगे आप, बैंक को क्रेडिट करेंगे। अगर ये ड्राइंग कैश से होती तो आप लिखते ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश को क्रेडिट कर देते, राइट। तो अब आपकी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक, यानी बी ऑप्शन आपका सही है, ए और सी डी तीनों गलत हो गए। नेक्स्ट देखिए बेटा, फिर से 20th नंबर क्वेश्चन। ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहें, हमें मालूम है कुछ हमारे एक्सपीरियंस होल्डर बच्चे भी बैठे हुए हैं, जिन्होंने एक साल 2 साल सीपीटी में दे चुके हैं, उसके बावजूद भी अभी सफलता नहीं मिली है। तो आप अपने कंसेप्ट को क्लियर करें और हमारे साथ लगे रहें। मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं, इस बार सीपीटी आप पास ही नहीं करेंगे बल्कि टॉप करेंगे। चलें नेक्स्ट देखें, विड्रॉल ऑफ कैश फॉर पर्सनल यूज शुड बी डेबिटेड टू 19 नंबर क्वेश्चन, शुड बी डेबिटेड टू ड्राइंग अकाउंट। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, यानी एंट्री क्या होनी चाहिए, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। और यहाँ पर देखिए बैंक नहीं लिखा हुआ है, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश एंट्री पास करना है। नेक्स्ट देखिए बेटा, ऑन रिसिप्ट ऑफ 975, मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैक्सिमम स्कॉलर यहां पर गलती कर जाते हैं। क्या, ही इज गेटिंग ₹975 ऑन अकाउंट लिखा हुआ है, देखिए ऑन रिसिप्ट ऑफ ₹975 फ्रॉम श्याम ऑन हिज अकाउंट ₹1000, श्याम्स अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड विथ, श्याम का अकाउंट कितने से क्रेडिट करना है। बेटा देखो, आप एंट्री दिमाग में सोच चुके होंगे, हमारे बताने से पहले ही आप कह रहे होंगे कि सर कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू श्याम। 100% गलत हो गया, बिकॉज दिस अमाउंट हैज बीन रिसीव्ड इन अकाउंट 975, it means ₹25 will be collected again after this transaction। तो आपको अभी 25 और मिलना है, मिला नहीं है, एंड नाइदर दिस हैज बीन ट्रांसफर टू डिस्काउंट। अगर डिस्काउंट में तब आप ट्रांसफर करते जब यहाँ पर लिखा होता कि 975 रिसीव्ड फ्रॉम श्याम इन फुल सेटलमेंट ऑफ ₹1000, तो आपकी एंट्री होती कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू श्यामलाल, और श्यामलाल 1000 रुपीज से होता, कैश 975 से होती, और डिस्काउंट डेबिट होता 25 रुपीज से। लेकिन यहाँ पर ओनली 975 हैव बीन रिसीव्ड एंड रेस्ट अमाउंट विल बी रिसीव्ड इन फ्यूचर, राइट। तो यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट 975 और टू श्यामलाल 975 ओनली, दिस एंट्री शुड बी हियर, राइट। 25 का कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, 1000 का भी कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। नेक्स्ट 23rd देखें, बहुत इंपॉर्टेंट, 22 सेकेंड नंबर 22, ये बी ऑप्शन सही है बेटा 21 का। 22 देखिए, यहां देखिए फुल सेटलमेंट लिखा हुआ है, सेम एंट्री है, ऑन रिसिप्ट ऑफ 975 फ्रॉम श्याम इन फुल सेटलमेंट, इट मीन्स द अकाउंट ऑफ मिस्टर श्याम is going to be eliminated by ₹1000, is going to be fulfilled by ₹1000। 1000 का अमाउंट 1000 से श्यामलाल का अकाउंट खत्म किया जा रहा है, राइट। अब 975 आपने रिसीव किया तो 25 डिस्काउंट हो गया। अब आपकी एंट्री पास होगी कैश अकाउंट डेबिट 975, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 25 टू श्याम 1000, राइट। तो यहाँ पर
श्याम्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विथ, तो आप तुरंत बताइए इट विल बी क्रेडिटेड बाय ₹1000 बिकॉज नाउ श्यामलाल इज नॉट डेटर। अब श्यामलाल डेटर नहीं बचा है, ही हैज पेड 975 इन फुल सेटलमेंट ऑफ ₹1000। राइट स्टूडेंट। नेक्स्ट देखें 23, ऑन परचेज ऑफ गुड्स लिस्ट प्राइस ₹10,000 फ्रॉम राम who allowed 10% trade discount, 5% कैश डिस्काउंट, इमीडिएटली पेमेंट। ठीक, तो परचेज ऑफ गुड्स लिस्ट प्राइस है 10,000 की। पहले तो बेटा आप 10,000 रुपीज लिख लीजिए, इसमें से लिस्ट प्राइस का डिस्काउंट माइनस करो, उसे हम ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। ट्रेड डिस्काउंट इज 10%, 1,000 रुपीज ट्रेड डिस्काउंट हो गया। बाकी बचा आपके पास 9,000। योर परचेज और योर सेल, परचेज हो या सेल हो, विल बी कंसिडर्ड फ्रॉम ₹9,000 ओनली, नॉट फ्रॉम 10,000। तो 10,000 से जो भी एंट्री है पहले उसको काट दो। राइट, अब नाउ यू हैव 9,000 परचेजेज। आगे बता रहे हैं कि 5% कैश डिस्काउंट, इमीडिएटली पेमेंट। तो क्या हमें 5,000 इमीडिएटली क्या हमें 5% कैश डिस्काउंट मिल रहा है इमीडिएटली पेमेंट पर, तो क्या इसे ले लूं या नहीं? बेटा कहीं क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ही पेड दिस अमाउंट, कहीं लिखा है? नहीं लिखा है। तो अब क्या होना चाहिए? अब आप इसमें एक एक ऑप्शन को देखते जाओ, ऑप्शन ही आपका आंसर बताएगा। राइट, ऑप्शन ही आंसर बताने वाला है। 5% अगर कैश डिस्काउंट होता है तो 5% कैश डिस्काउंट कितना हो जाएगा? 450 एंड रेस्ट अमाउंट विल बी 8,550। ये दिस अमाउंट विल बी हियर। अब आप देखें परचेज अकाउंट टू बी डेबिटेड बाय 10,000 गलत हो गया। परचेज अकाउंट कितने से होना चाहिए? 9,000 से। दूसरा ऑप्शन देखें, परचेज अकाउंट विल बी इज टू बी डेबिटेड बाय 8,500, ये भी गलत है। परचेज अकाउंट को 8,500 नहीं होना चाहिए, दोनों ऑप्शन गलत हो गए। थर्ड देखें, परचेज अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय 8,550, ये भी गलत हो गया। क्यों? क्योंकि परचेज अकाउंट केवल 9,000 से ही होगा। नेक्स्ट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट टू बी क्रेडिटेड विद ₹500, ये भी गलत है। डिस्काउंट कितना रिसीव होगा? कैश डिस्काउंट 5%, तो 9,000 पर 5% 450 होगा, ना कि 500, ये भी ऑप्शन गलत। राइट, अब आपका ई ऑप्शन, डिस्काउंट रिसीव्ड विल बी क्रेडिटेड। हाँ, इन केस इफ ही पेड दिस सम इमीडिएटली, तुरंत दे देता है, तो डिस्काउंट कितना क्रेडिट होगा? 450। यानी 23 का रिलेवेंट आंसर ई होगा, यही होगा। ई ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 24th देखें। 24th में बेटा सेम क्वेश्चन दिख रहा है मुझे। ऑन परचेज ऑफ गुड्स ऑफ अ लिस्ट प्राइस 10,000, राम हु अलाउड 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो पहले 10,000 से ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दीजिए 1,000। दिस इज योर परचेज, द अमाउंट ऑफ परचेज इज ₹9,000। अब बिजनेसमैन ने कहा भाई 10% बैट है, तो इस पर मैं 10% बैट भी लगाऊंगा। लगा लो भैया, ये लो लगा लिया मैंने। अब कितना रुपए वसूलेगा डेटर से अपने? 9,900। नाउ दिस अमाउंट 9,900 विल बी योर एक्चुअल परचेज और एक्चुअल सेल। तो 9,900 वो लेगा, 900 रुपीज टैक्स पेमेंट कर देगा, 9,000 की उसकी एक्चुअल परचेज होगी। अब क्वेश्चन में देखें क्या कह रहा है, परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड विद ₹, तो परचेज अकाउंट कितने से डेबिट हो जाएगा? 9,900 से। क्यों?
क्योंकि बैट परचेज में इंक्लूड होता है। बेटा हमेशा याद रखो, जब कभी भी परचेज होगी, चाहे किसी की भी परचेज हो, अगर उसके साथ एक्सपेंसेज हैं तो परचेज में ऐड करते हुए चलोगे। और दूसरी बात भी अभी से ही समझ लो, इन केस अगर सेल होती है तो सेल में सारे खर्चे माइनस करते हुए चलोगे। ठीक, जैसे एग्जाम्पल में देख लें, सपोज कीजिए मैंने एक बुक 100 रुपए की मार्केट से परचेज किया, घर तक लेकर के आए, 20 रुपए टेम्पो का किराया दे दिया, तो बुक की कॉस्ट क्या हो गई बेटा? 120, राइट। अब हमने किसी को इसे 150 में सेल किया, तो आप कहोगे सर 30 रुपीज की प्रॉफिट हो गई। हाँ बेटा हो गई, रुको अभी। 150 में मैंने सेल किया, उसने कहा भैया मेरे घर तक इस बुक को पहुंचा दो, और मैंने फिर से 10 रुपये टेम्पो वाले को किराया दे दिया, 10 रुपये चले गए, तो 150 की सेल कन्वर्ट हो गई कितने? 140 में। तो अब एक्चुअल सेल होगी 140 और एक्चुअल कॉस्ट हुई थी 120। यू विल गेट 20 रुपीज एज अ प्रॉफिट, राइट। तो हमेशा समझ लें, परचेजेज के साथ में एक्सपेंसेज को ऐड करते हैं और सेल के समय एक्सपेंसेज को माइनस कर देते हैं। बेटा अब क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन, बहुत जल्दी आप हमारे साथ खत्म करें। आज हम इस टॉपिक को बिल्कुल कंप्लीट कर देंगे। इस टॉपिक के बाद फिर आपसे जर्नल लेजर ट्रायल में नहीं आऊँगा लौट करके। नेक्स्ट, गुड सोल्ड टू राम फॉर कैश। तो बेटा एंट्री बनाइए, कैश अकाउंट डेबिट टू राम, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो यहाँ पर क्या बताया? सेल्स अकाउंट को डेबिट करना है, गलत। राम को डेबिट करना है, बिल्कुल गलत। यानी राम को क्रेडिट करना है, नहीं करना है। तो कैश अकाउंट को पक्का आप क्रेडिट करोगे, कैश अकाउंट को क्रेडिट करोगे। यानी गुड सोल्ड टू राम तो होगा कैश अकाउंट डेबिट टू, गुड सोल्ड टू राम फॉर कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करना है बेटा। कहीं पर आंसर नहीं मिल रहा है आपका, यानी कि आपका ऑप्शन ई होगा, क्योंकि ना कैश कहीं डेबिट लिखा हुआ है, ना सेल्स कहीं क्रेडिट लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन बनाने वाले हमसे भी ज़्यादा बुद्धिमान हैं। नेक्स्ट बेटा, अब आप बहुत जल्दी से हमारे साथ बने रहें और मात्र 5 क्वेश्चंस और आपके पास हैं। जल्दी से इस टॉपिक को मैं कंप्लीट करता हूं, बहुत जल्दी, क्विक। रिसीव्ड अ फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड 60 पैसा इन अ रूपी फ्रॉम ऑफिशियल रिसीवर ऑफ मिस्टर राजन। 1000 रुपये का राजन हमारा क्या था? कर्जदार था, यानी मेरा डेटर रहा होगा। उससे 60 पैसे मिले, ही बिकम इंसॉल्वेंट, वो इंसॉल्वेंट हो गया और केवल 60 पैसे पर रूपी मिले। तो बेटा 1000 इंटू 0.60 कर दो, तो कितना रुपए मिलेगा? 600 रुपये मिलेगा। अब आपसे आपकी जो एंट्री होनी चाहिए वो होनी चाहिए कैश अकाउंट डेबिट 600, बैड डेट्स डेबिट 400 टू क्या नाम है इनका? राजन, टू राजन। यानी कैश 600 से कैश 600 मिलेगा, बैड डेट्स आपका हो जाएगा 400 और मिस्टर राजन होंगे 1000 से। इनका अकाउंट आपको ख़त्म कर देना है, ये 1000 से इनका अकाउंट खत्म, ये एंट्री होनी चाहिए। अब आप अपने ऑप्शन पर आएँ और देखिए बेटा ऑप्शन क्या कह रहा है। डिस्काउंट अलाउड, तो यहाँ डिस्काउंट की कौन सी बात है? डिस्काउंट तो है ही नहीं, क्योंकि खुशी मन से थोड़ी ना देने आया था। बैड डेट्स रिकवर्ड विल बी डेबिटेड, बैड डेट्स रिकवर्ड, तो बेटा अभी रिकवर्ड की बात ही नहीं है, अभी तो बैड डेट्स हो रहा है। रिकवर्ड तो तब होगा जब ये जिंदा रहेगा। आगे देखो, बैड डेट्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, बैड डेट्स क्रेडिट होता ही नहीं बेटा, रिकवर्ड हो जाता है। बैड डेट्स विल बी डेबिटेड बाई ₹400, यानी ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देखें, ऑन परचेज ऑफ मशीनरी ₹100 पेड टू अ वर्कर एज अ वेजेज। बेटा पहले बता चुका हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं दूंगा। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप हमें कमेंट में इसका आंसर देंगे। 27 मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, क्योंकि मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। नेक्स्ट देखिए, ऑन परचेज ऑफ ओल्ड मशीन द मशीन वाज रिपेयर्ड एट अ कॉस्ट ऑफ ₹1000। ऑन परचेज लिखा हुआ है, ऑन परचेज, खरीदते समय तो आपको एंट्री बनानी है मशीन अकाउंट डेबिट टू
कैश, एक एंट्री पास करनी है। अब आपको क्या बताया है, ऑन परचेज ऑफ ओल्ड मशीन द मशीन वाज रिपेयर्ड एट अ कॉस्ट ऑफ ₹1000, तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस गलत है। रिपेयर्स डेबिट टू मशीनरी भी गलत है, क्योंकि पहले से मशीन आपकी यूज नहीं हो रही है। मशीन अकाउंट को डेबिट करना है, यानी ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखें बेटा बहुत जल्दी, 29 नंबर रिटर्न ऑफ गुड्स बाय अ कस्टमर, यानी कस्टमर ने हमें वापस किया तो क्या होगा, सेल्स रिटर्न होगा, या रिटर्न इन वर्ड के नाम से आप इसे जानेंगे। तो क्या होना चाहिए, द रिटर्न ऑफ गुड्स बाय कस्टमर शुड बी डेबिटेड टू, तो आप लिखेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, या रिटर्न इन वर्ड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, तो बेटा डेबिट डी करेंगे, राइट। नेक्स्ट देखें 30th और बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन। अब जर्नल लेजर ट्रायल से आपसे हमारा रिश्ता खत्म। अब जर्नल लेजर ट्रायल आप कंप्लीट करके देंगे, और इन केस कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप हमें कमेंट में बताइए, हम उस क्वेश्चन का सेटिस्फैक्ट्री आंसर देंगे। राम पेड 900 टुवर्ड्स अ बैड डेट्स ऑफ ₹950 विच वाज रिटर्न ऑफ एज अ बैड डेट्स। बेटा इतना याद रखो, जब बैड डेट्स पहले से रिटर्न ऑफ किया गया, उस समय पर आपने एंट्री पास किया होगा बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर, और जब कभी भी मिलेगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट एंट्री गलत है, विच वाज रिटर्न ऑफ। सेकेंड एंट्री कैश अकाउंट, डिस्काउंट तो होगा ही नहीं। कैश अकाउंट डेबिट टू राम, ये भी नहीं होगा। बेटा आपका ऑप्शन होगा डी, यानी यहाँ एंट्री होनी चाहिए आपकी कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड, जो यहाँ बिल्कुल नहीं दिया है। थैंक अ लॉट। और ये आपकी 30 क्वेश्चंस जो बचे हुए थे वो भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।